हेलो गाइस। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्रेड लोकल क्या होता है। थ्रेड लोकल हमने बोर्ड पे आपको बता दिया है, ठीक है। तो थ्रेड लोकल का मैंने कुछ रखा है कोड, उसको पहले मैं करता हूँ। थ्रेड लोकल, ठीक है। इसके बाद में मैंने बेसिक जानकारी आपको दे दिया, मैं पहले डॉक पे जाता हूँ। इस पे मैंने थ्रेड लोकल का कुछ ना कुछ रखा है, ठीक है। देखो, आपको एक एक करके मैं बता देता हूँ। थ्रेड लोकल प्रोवाइड्स थ्रेड लोकल वेरिएबल, सिंपल जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। थ्रेड लोकल क्लास मेंटेन्स वैल्यू फॉर थ्रेड बेसिस, बिल्कुल वही है, सेम टू सेम जो मैं आपको बता चुका हूँ। ईच थ्रेड लोकल ऑब्जेक्ट मेंटेन्स अ सेपरेट वैल्यू लाइक यूजर आईडी। प्रत्येक थ्रेड जो है सेपरेट यूजर आईडी को मतलब सेपरेट आईडी को मेंटेन करता है। एग्जांपल में दे दिया यूजर आईडी, कुछ भी किसी मतलब किसी पर्पज के लिए आप यूज कर सकते हो। सिंपल ये क्या होता है, थ्रेड लोकल एक वेरिएबल जो है वो एक वेरिएबल होता है एक तरीके से, ठीक, उसको वेरिएबल बोल सकते हैं। थ्रेड लोकल एक वेरिएबल होता है, बट उसकी कुछ फीचर होते हैं अलग, उसमें पावर होता है, बस वही आपको समझना है, ठीक है। क्या क्या होता है, थ्रेड कैन एक्सेस इट्स लोकल वैल्यू, कैन मैनिपुलेट इट्स वैल्यू एंड इवन कैन रिमूव। मतलब जो थ्रेड करंट जिस थ्रेड में आपने इसको बनाया है, जिस थ्रेड के लिए आपने डिक्लेयर किया है उस थ्रेड लोकल वेरिएबल को, वो करंट थ्रेड जो है उसमें सारे चेंजेस कर सकता है। चाहे तो आप वो ऐड करवाओ, वो डिलीट भी कर सकता है और मॉडिफाई भी कर सकता है, ठीक है। ये सब चीजें हैं। एवरी पार्ट ऑफ द कोड विच इज एग्जीक्यूटेड बाय द थ्रेड कैन एक्सेस इट्स लोकल वेरिएबल, ठीक है। थ्रेड कैन एक्सेस इट्स ओन लोकल वेरिएबल एंड कैन एक्सेस अदर, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दो अगर थ्रेड हैं, ठीक, इस थ्रेड का अपना लोकल वेरिएबल, इस थ्रेड का अगर अपना लोकल वेरिएबल है, तो ऐसा नहीं है कि ये जो थ्रेड है इस थ्रेड के लोकल वेरिएबल को चेंज कर दे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और ये थ्रेड इस लोकल इस थ्रेड के लोकल वेरिएबल को ये आकर के चेंज नहीं कर सकता। भले ही कॉमन कोड में आप हो सकता है कहीं कहीं पे कॉमन कोड में दोनों थ्रेड वर्क कर रहे हो, लेकिन वो यूज भी कर रहे हो, बट वो कभी मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये होता है सबसे बड़ा मेन इसका बेनिफिट। वंस थ्रेड इंटर्ड इनटू थ्रेड डेड स्टेट, ऑल लोकल बाय डिफॉल्ट एलिजिबल फॉर गार्बेज, बिल्कुल सही है कि जब भी अब कोई भी थ्रेड अगर स्टॉप हो जाता है, मान लो इसकी तीन तीन स्टेट होती है। पहली कौन सी होती है, न्यू बॉर्न स्टेट, फिर रनेबल स्टेट, फिर इसके बाद में आता है रनिंग स्टेट, फिर आता है डेड स्टेट। तो इसके बाद में डेड स्टेट में जब चला जाएगा तो श्योर है कि उसके अंदर के जो भी वेरिएबल्स होंगे वो सारे डिस्ट्रॉय आ जाएंगे ऑटोमेटिक, उसका वो एक्सेसिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये था छोटा सा। हाँ, एक चीज मैं और बता, जो और मैंने बताया था इनएटेबल के बारे में, तो इसमें क्या पेरेंट थ्रेड लोकल वेरिएबल, हाँ, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इनअटेंस के बारे में, कि अगर मान लो हमने थ्रेड लोकल वेरिएबल ले रखा है, ठीक है, लेकिन अगर आपको क्या है कि जो लोकल थ्रेड लोकल वेरिएबल लिया है जिस थ्रेड में, वो उसका एक रन मेथड होगा, हो सकता है उस रन मेथड के अंदर से कोई और थ्रेड आप कॉल कर रहे हो, तो वो थ्रेड जो होगा वो चाइल्ड थ्रेड बन जाएगा। तो क्या ये जो लोकल वेरिएबल है अगर आप पास भी कर रहे हो पैरामीटर, हो सकता है जो आपने थ्रेड वहां से कॉल रन मेथड बनाया उसके अंदर से जो आपने थ्रेड को ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा, तो कंस्ट्रक्टर में आप थ्रेड लोकल वेरिएबल श्योरली पास कर सकते हो। क्या वो जो चाइल्ड थ्रेड है इसमें मॉडिफाई कर सकता है? बाय डिफॉल्ट वो नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एक और क्या कहते हैं क्लास प्रोवाइड की गई है इनएटेबल थ्रेड लोकल, उसको यूज करके अगर आप मतलब वेरिएबल क्रिएट करते हो तो वो फिर चाइल्ड थ्रेड के पास भी एक्सेस मिल जाता है, उसका चाइल्ड थ्रेड जो होगा वो भी उसमें मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें हैं। If we want to make parent thread local variable available to child thread, we should go for immutable thread local class, ठीक है। Is it the child class of thread local? Is it is the child class of thread local, बिल्कुल सही है कि ये जो इनएटेबल थ्रेड लोकल क्लास है वो चाइल्ड क्लास है किसकी, थ्रेड लोकल। क्यों चाइल्ड क्लास इसलिए बनाई गई क्योंकि उसकी पहली बात तो उसकी जो फीचर्स हैं, थ्रेड लोकल के फीचर हैं, थ्रेड लोकल क्लास के जो फीचर वो तो हैं ही इसके पास, बट उसके पास कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जिससे कि आपको आप यू विल बी एबल टू मॉडिफाई द वेरिएबल्स वैल्यू फ्रॉम द चाइल्ड थ्रेड, ठीक है। तो वो सारी चीजें इसमें ऐड कर दी गई हैं, ठीक है। बस वही है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। तो हम लोग जो मैंने कोड लिख रखा है उस पर जाते हैं, ठीक है।
उसके इसके थ्रू समझाते हैं। थ्रेड लोकल, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखो जेनरिक बना दिया इसको, ठीक है। क्या बना दिया? जेनरिक बना दिया यहाँ पे। ये आप कोई भी बना सकते हो जेनरिक। जेनरिक अभी मैंने हालांकि पढ़ाया नहीं आपको, तो इसके बाद में मल्टी थ्रेडिंग के बाद मैं सोच रहा हूँ जेनरिक ही पढ़ा दूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत बता देते हैं। और इससे क्या होता है, ये एंगुलर जो हमारे क्या कहते हैं, एंगुलर ब्रैकेट हैं जो हमारे, ठीक है, ये बताते हैं इसके अंदर जो भी टाइप पास करोगे तो टाइप टाइप सेफ हो जाएगा क्लास को, ठीक है। टाइप सेव कैसे हो जाएगा कि अब आप स्ट्रिंग के अलावा कोई कंपाइल, अगर स्ट्रिंग के अलावा कोई भी अदर टाइप डेटा टाइप ऐड करते हो तो कंपाइल टाइम बग दे देगा। तो इसका मतलब है क्या, पहले से आपको पता चल जाएगा, रन टाइम में पता चलता तब आप वहां पर बैठे थोड़ी ना होते सुधारने के लिए, ठीक है। बट अभी आप जब कोड लिख रहे हो कंपाइल टाइम में बग आ रही तो आप बैठे हो सुधारने के लिए, तो उस समय आप सुधार सकते हो इजीली, ठीक है। इसीलिए इसको टाइप से बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ले रखा है। तो अब जो ये लोकल वेरिएबल बना है इससे हम पहले गेट करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू कुछ नहीं है। चाहे तो इसमें हम इनहेरिट, देखो ये जो थ्रेड लोकल है ये इसकी एक ओवरराइडिंग क्लास मेथड भी होता है, उसको हम चाहे तो ओवरराइड भी कर सकते थे। ये जो क्लास है, ठीक है, अगर इसमें हम जाएं तो यहाँ पे एक ओवरराइड मेथड भी होगा, ठीक है। अब मेथड का क्या नाम होता है, कुछ नाम होता है मुझे याद नहीं है, बट इसमें एक मेथड होता है, ठीक है। कोई नहीं, मैं अभी उसके डायरेक्टली निकाल लूंगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब एनोनिमस क्लास बना करके उस मेथड को ओवरराइड भी करवा सकते थे तुम। नीचे शायद दिया भी है, देखो इनिशियल वैल्यू ये है, ठीक है। मैंने लिख रखा है ऑलरेडी से पहले से ही सोच विचार के, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे नल मिलेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ना कि हमें नल ना मिले स्टार्ट में, तो ये काम कर सकते हो। कैसे? ये जो एनोनिमस क्लास बना करके इसका इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हो और ओवरराइड कर सकते हो इनिशियल वैल्यू। फिर आपने ABC जब डाल दोगे तब आप गेट करोगे तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू ABC ही मिलेगा। बट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या मिला? नल मिला, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में इनिशियलाइज नहीं किया इसको, ठीक है। इनिशियलाइज नहीं किया, नल वैल्यू के साथ इनिशियलाइज बाय डिफॉल्ट हो गया वो वेरिएबल। इसके बाद में आपने उस वेरिएबल की वैल्यू सेट कर दी राज, तो आप प्रिंट कराओगे तो राज मिल जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसकी, क्योंकि ये जो थ्रेड है मेन थ्रेड है, इसके पास पूरा एक्सेस है, ये कुछ भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, चाहे तो ये डिलीट कर सकता है तो वो वेरिएबल डिलीट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मैंने जो बताना चाह रहा था, थ्रेड लोकल ये मैंने बनाया। अब हमने क्या किया, इनिशियलाइजेशन के टाइम पे, मतलब डिक्लेरेशन के टाइम पे ही इनिशियलाइज करवा लिया इस वेरिएबल को, ठीक, इस थ्रेड लोकल वेरिएबल को, ठीक है। किस वैल्यू से? ABC वैल्यू से। और इसका मेथड का क्या था, इसका नाम, ये एक्चुअली ओवरराइडन मेथड है, ऐसे ही नहीं, इसमें लगा नहीं है ओवरराइड, बट ये ओवरराइडन मेथड है। आप देखना है मैं करूंगा बग नहीं आएगा कोई भी, ठीक है। ये है ना। तो इसका मतलब है मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये भी मैंने हालांकि नहीं पढ़ाया है एनोनिमस क्लासेस। इसमें क्या होता है, ये हम एक्चुअली यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं किसका, ये थ्रेड लोकल क्लास है, ठीक है। मैं ऐसे ही बताता चलता हूँ जिससे कि जब कभी भी हम इसका टॉपिक लेंगे तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एक थ्रेड लोकल क्लास है, और इस एक मैंने खुद की, ये मान के चलो मैंने एक खुद की क्लास बनाई, माई थ्रेड लोकल क्लास बनाई है, एक्सटेंड करवाया है थ्रेड लोकल से, और उसके अंदर मैंने ओवरराइड करवा दिया उसका जो मेथड इनिशियल वैल्यू होता है उसको ओवरराइड करवा लिया, उसकी इंप्लीमेंटेशन हमने दूसरा दे दिया है, ठीक है। तो अब एक बार बताओ, जो चाइल्ड माई थ्रेड लोकल क्लास है उसका ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करेंगे, क्या थ्रेड लोकल वेरिएबल में होल्ड नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि जो इसका जो लोग, ये जो इम्प्लीमेंटेशन मैंने, ये जो क्लास है ये एक्चुअली एनोनिमस कॉन्सेप्ट के थ्रू मैंने एक्चुअली सब उसका सब क्लास ही क्रिएट किया हुआ है, और उसका रेफरेंस जो है यहाँ पे होल्ड करवा दिया चाइल्ड क्लास का। तो अब यहाँ पे जब आप कॉल करोगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी इसको, अगर चाइल्ड क्लास में अवेलेबल है उस इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप पेरेंट क्लास के रेफरेंस के थ्रू मेथड कॉल करते हो, अगर वो चाइल्ड क्लास में इम्प्लीमेंटेशन है उस मेथड का, तो पहले प्रायोरिटी होगी चाइल्ड क्लास मेथड को कॉल करे। और अगर चाइल्ड क्लास में नहीं है तब पेरेंट क्लास का मेथड कॉल होगा, तब उसका बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू आती है, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने इंप्लीमेंट कर रखा था इसलिए यहाँ पे ये इसकी वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो अब आप बाय डिफॉल्ट देखोगे तो ABC आ जाएगा, और बाद में फिर राज सेट के राज आ जाएगा। फिर रिमूव कर दिया मैंने, फिर ABC आ जाएगा। क्यों रिमूव मैंने कर दिया, इसकी जो मैंने सेट किया था वो रिमूव किया, बट वो तो मैंने इनिशियल पॉइंट पे डिक्लेरेशन के टाइम पे ही डाल दिया था, तो उसको डिलीट नहीं किया गया, ठीक है। जो मैंने बाद में ऐड किया वो डिलीट हुआ है। तो अब मैं एक बार रन कराता हूँ आपको और ये क्लियर हो जाएगा।
देखा, पहले ये नल और राज आया, ठीक है, ये पहले वाला का था, और दूसरा वाला जब डिलीट कर दिया तब तीसरा वाला भी नल हो गया। जबकि यहाँ पे ए बी सी आया, फिर ए बी सी, ये तो सही नहीं है भाई। मैं इसका मतलब मैंने ऐड नहीं किया है क्या कहीं पे, ए बी सी टी एल वन वन, रेफरेंस मैंने नहीं चेंज किया सही से, ठीक है। ये था टी एल वन वन गेट, टी एल वन वन गेट, टी एल वन वन डबल वन कर दिया, टी एल वन कर दिया ना, तो टी एल वन में ऐड करना था, अब आ जाएगा, ठीक है। तो पहले ए बी सी आया, फिर मॉडिफाई कर दिया, राज आ गया, फिर बाद में ए बी सी आ गया, तो ये था हमारा थर्ड लोकल। इनअटेबल थर्ड लोकल सेम टू सेम होता है, इसका भी मैं प्रिंट करवा सकता हूँ ये। इसमें एक्चुअली मुझे कोड थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, एक काम करता हूँ, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, यहीं पे बग रिजॉल्व करता हूँ इसकी, ठीक है। ये क्यों नहीं अनकमेंट हो रहा, ये क्लास हमारी बनी है पेरेंट क्लास, ठीक है। और ये हमारा इनएटेबल थ्रेड लोकल है, और ठीक, ये चार्ट मैंने बना लिया इसका। ये एक्चुअली जो है ना, ये मैंने ओवर रिडन जस्ट वैसा ही किया है जो मैंने यहाँ पे किया था। ये जो थ्रेड लोकल वेरिएबल क्रिएट किया, इसका ओवरराइड किया, ठीक है। तो इनएटेबल थ्रेड लोकल होता है, इसका भी एक ओवर रिडन मेथड होता है चाइल्ड। चाइल्ड वैल्यू, उसमें क्या था, इनिशियल वैल्यू था, और इसमें क्या है, चाइल्ड वैल्यू है, बस इतना अंतर है, ठीक है। ये मैंने जो क्लास क्रिएट किया हुआ है, अच्छा, क्योंकि मैंने ये थ्रेड बनाया हुआ है ना, इसलिए इस थ्रेड के अंदर वेरिएबल बनाया हुआ है। ये हमारा रन मेथड हो गया, इसको मैंने यहाँ पे किया, इस ये भी ओवर रिडन मेथड है, मैं सुधार देता हूँ एक तरीके से, ओवरराइड, ठीक। ये हमने थ्रेड क्लास बनाया, ये मैंने वेरिएबल क्रिएट कर लिया, ये रन मेथड ओवरराइड किया है मैंने, रन मेथड ये हो गया। इसके अंदर हमने कंट्रोल जेड मारो, ये मैंने चाइल्ड थ्रेड है उसको कॉल किया हुआ है एक्चुअली, ठीक है। चाइल्ड थ्रेड मैंने ये बनाया हुआ है, ये वाला, ये चाइल्ड क्लास है, तो ये जो चाइल्ड क्लास मैंने बनाया यहीं पे, ठीक है। और इस चाइल्ड क्लास के अंदर भी एक रन मेथड है, ठीक है। ये चाइल्ड क्लास हो गया, और ये हमारा बेबी क्लोज हो गया, और ये हमारा भी क्लोज हो गया, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग बग भी रिजॉल्व करना सीखते हैं। कैसा भी कोड दे दिया जाए, आप किसी न किसी उसको प्रॉपरली सुधार सकते हो, ठीक। अभी इसका मैंने देखो, अब एक तरफ से मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने एक पेरेंट थ्रेड बनाया, ठीक है, पेरेंट थ्रेड बनाया जिसमें हमने थ्रेड को एक्सटेंड किया, इसके अंदर एक हमने लोकल वेरिएबल बनाया, ठीक है। इनएटेबल थ्रेड लोकल टाइप का है, पब्लिक स्टैटिक है, चाहे तो स्टैटिक ना भी दो, यहाँ पे अभी जरूरत होगी तो मैं बाद में दूंगा, इसको मैं पब्लिक स्टैटिक से हटा देते हैं अभी, ठीक है। क्लास लेवल वेरिएबल है तो प्राइवेट ही रखते हैं इसको, ठीक है, प्राइवेट। ये मैंने एक थ्रेड लोकल वेरिएबल दिया, इसका नाम आईटीएल थ्रेड लोकल, इनएटेबल थ्रेड लोकल, ठीक है। इसमें मैंने ये जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया है, ये यहाँ पे इसका चाइल्ड मतलब इम्प्लीमेंटेशन दे दिया, चाइल्ड क्लास का इम्प्लीमेंटेशन दे दिया। तो इसका मतलब वही है जो मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है, थर्ड लोकल में जो बताया सेम टू सेम है। तो अब बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैंने सीसी ऐड कर दिया, अभी देखो यहाँ पे मैंने जेनिक नहीं दिया, चाहो तो जेनिक दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से, यहाँ पे इस तरह से आप दे सकते हो। तो अब देखना यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं, अब यहाँ क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा स्ट्रिंग में। और ये देखो कंपाइल टाइम में बग देने लगा, क्यों, क्योंकि अब आपने जेनिक बना दिया, जेनिक टू स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग टाइप ही डाल सकते हो, उधर कोई टाइप अगर डाल रहे हो कहीं पे भी मॉडिफाई कर रहे हो तो कंपाइल टाइम बग दे देगा। देखा, सारी चीज़ें रिजॉल्व हो गई। अब हमारा ये लाइन भी देखो चली गई यहाँ से, ये लो। अब हम आते हैं रन में, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, ये जो थ्रेड लोकल वेरिएबल था
यहाँ पे मैंने सीसी की जगह पीपी कर दिया, क्योंकि इसके पास इनहेरिटेबल थ्रेड लोकल है तो इसके पास करंट थ्रेड है वो भी मॉडिफाई कर सकता है और चाइल्ड थ्रेड है वो भी मॉडिफाई कर सकता है। तो मेन चीज जो करंट थ्रेड वो तो मॉडिफाई कर सकता था थ्रेड लोकल के थ्रू, तो उसको मैं आपको बता चुका हूँ। बट यहाँ पे मैंने इनहेरिटेबल थ्रेड लोकल इसलिए यूज किया हुआ है क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि चाइल्ड थ्रेड अब इसको मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। चाहे तो आप वो भी दिखा सकते थे कि थ्रेड लोकल वेरिएबल को चाइल्ड थ्रेड जो है वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता था, ठीक है। बट इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाँ वो अब इनहेरिटेबल थ्रेड लोकल अगर यूज कर रहे हो तो एक्चुअली वो चेंज कर पाएगा। तो यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे जो ये जो थर्ड लोग ये जो हमारा वेरिएबल है गेट किया मैंने, तो वैल्यू इस समय क्या मिलेगी, पीपी मिलेगी, ठीक है। बट ये जो चाइल्ड थ्रेड मैंने बनाया ये, और इसको मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, चाइल्ड थ्रेड ये था स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे जब हम आएंगे पेरेंट थ्रेड, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा बग आ रहा है, क्यों आ रहा? पानी पी लेते थोड़ा। क्योंकि मैंने एक्चुअली वो स्टैटिक बनाया था ना, वो इसीलिए बनाया था जिससे कि हम उसको यहाँ से कॉल कर सकते थे, ठीक है। लेकिन एक और तरीका है, देखो इसको और तरीके मैंने आपको बताया था इससे पहले जब मैं समझा रहा था कि कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पहले कंस्ट्रक्टर का यूज नहीं था, बट आप क्या करो और अच्छा तरीका अपनाओ, ये जो वेरिएबल है ना इस वेरिएबल को यहाँ पे ले लो, पूरा पूरा कॉपी कर लो प्राइवेट से, ठीक। क्योंकि प्राइवेट वेरिएबल ज़्यादा सही रहता है, पब्लिक पब्लिक वैसे रियल टाइम में पब्लिक नहीं होता, वो टेस्ट करने के लिए हम चाहते तो आपको दिखा सकते थे, स्टैटिक बनाते पब्लिक बना देते, ठीक है। बट पब्लिक प्रॉपर्टी कभी भी हम लोग रखते नहीं मोस्टली, ठीक है। इसलिए बट हम लोग तो बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल का पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग वो गलतियाँ नहीं करेंगे बार बार। दिस डॉट आई टी इज इक्वल टू आई टी, ठीक है। तो ये जो ITL है ना इसको आप पास कर दो यहाँ से, है ना। ये अब इसके पास भी एक्सेस आ गया, ठीक, चाइल्ड पे भी एक्सेस आ गया। अब चाइल्ड चाहे तो डायरेक्टली इसको गेट कर सकता है, ये चाइल्ड को वो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। अभी हम और भी दिखाएंगे इसमें, इसको पहले हम, बट इसको कॉल कहाँ से करना है, कॉल तो मैंने किया ही नहीं है कहीं से, ठीक है। पेरेंट थ्रेड को हमने कहीं से स्टार्ट नहीं किया है, ठीक। मेन थ्रेड मैंने कोई मेन थ्रेड से स्टार्ट नहीं किया है, क्यों ना हम यहीं पे कर देता हूँ ना। ये जो मैंने कोड था इसको हम कमेंट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे हम इसको स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और PT डॉट स्टार्ट करते हैं, पहले डायरेक्ट चलाते हैं, कोई भी बग आती है हम लोग फिर रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसी कोई बग बड़ी नहीं आएगी जो हम लोग रिजॉल्व ना कर पाए। ये देख लो आप, PP आया क्यों, क्योंकि यहाँ पे CC था, मैंने बाय डिफॉल्ट CC लिया था। और बाद में मैंने इसको सेट कर दिया था PP, तो यहाँ पे मैंने बाद में जब यहाँ पे गेट किया, करंट थ्रेड जब गेट कर रहा है तो उसको PP मिल रहा है। बट जब चाइल्ड थ्रेड में जाएगा इस जगह पे, तो वही जो PP है, ये वाला PP जो ये हमने सेट किया था PP, वो चाइल्ड के पास पे भी आ जाएगा, क्योंकि मैंने ये इनहेरिटेबल ये जो हमने कंस्ट्रक्टर थ्रू यहाँ पे पास कर रखा रेफरेंस, तो इसको मिल गया। तो इसका मतलब ये जब गेट करेगा ये, तो इसको कौन सी वैल्यू गेट करे मिलेगी। तो अब देखो यहाँ पे जो मैंने सेट किया था PP, ये मैंने पेरेंट थ्रेड में सेट किया था, डिफॉल्ट वैल्यू जबकि इसकी क्या है, CC है। एक्चुअली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो होता है ना कि हर थ्रेड जो है उसका अपनी पर्सनल वैल्यू मेंटेन कर सकता है, ठीक है। अपनी यूनिक वैल्यू, अपनी खुद की यूनिक वैल्यू रख सकता है। तो इस थ्रेड की जो यूनिक वैल्यू थी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखा जाए तो CC थी, बट इसने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब ये थ्रेड स्टार्ट हुआ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग CC को मॉडिफाई करके PP कर दिया। बट इसने जब इस वेरिएबल को पास किया इस चाइल्ड थ्रेड में, तो मैंने बताया ना कि जो वैल्यू इसकी पेरेंट थ्रेड की वैल्यू तो मॉडिफाई नहीं, वैल्यू जो है शेयर नहीं हुई, बट यहाँ पे जब इसकी इस डिफॉल्ट वैल्यू जो थी वो यहाँ पे मिल गई जाके, जब ये वेरिएबल मैंने यहाँ पे शेयर किया तो यहाँ से जब मैंने गेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे CC आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये डिफॉल्ट वैल्यू है, ये पेरेंट की वैल्यू नहीं है, ठीक है।
पेरेंट ने जो सेट किया था पीपी वो पेरेंट के पास में है। अब चाइल्ड चाहे तो चाइल्ड भी अपनी वैल्यू खुद की सेट कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहें रन करने से जस्ट पहले ये अपनी स्पेसिफिक वैल्यू, यही तो इसका सबसे बड़ी खूबसूरती है ना, कि हर थ्रेड अपनी वैल्यू मेंटेन कर सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। चाइल्ड थ्रेड टी एच, सी टी एच मैंने कर दिया, ठीक है। अब आप रन कराओगे इसको तो सी टी एच मिल जाएगा। अब आप चाहो तो इसको रिमूव कर सकते हो चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा आपके पास एक्सेस है। इसके बाद फिर से गेट कर सकते हो। तो इसकी खुद की जो चाइल्ड की वैल्यू है जो अलग से सेट किया वो तो रिमूव हो जाएगी, बट वो रिमूव नहीं होगी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, क्योंकि वो तो बाय डिफॉल्ट है, वो इनिशियलाइजेशन के टाइम पे आपने दिया था, बट चाइल्ड में वो रिमूव, अच्छा चाइल्ड में वो भी रिमूव हो गई। मतलब चाइल्ड में आप रिमूव जब कॉल करते हैं तो इसकी ये तो रिमूव हो ही गई, ठीक है। इसके साथ साथ में ITL, इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू थी वो भी रिमूव हो गई, ठीक है। मुझे एक्चुअली एक्सपेक्टेशन ऐसी थी नहीं कि, बट ऐसा होता है, चलो ठीक है, मैंने भी सीख लिया। मतलब यहाँ पे चाइल्ड थ्रेड के थ्रू यहाँ पे रिमूव कर रहे हो तो ये वाली रिमूव हो जाएगी, ठीक है। ये क्या कर देगा पूरा। अब अगर हम चाहें तो इसका मतलब पेरेंट, बट चाइल्ड के पेरेंट के पास में तो हो गई, पेरेंट को एक बार मैं चेक कर लेता हूँ पेरेंट के साथ भी ऐसा होगा क्या। ITL डॉट रिमूव, अब इसको क्या नल वैल्यू मिलेगी या CC मिलेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि मुझे जानना है, ठीक है। इसको नल ही मिल रही है, मतलब कहने का ये है कि ये जो है इनएटेबल थ्रेड लोकल थोड़ा अलग तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। इसने क्या किया, जब मैंने पीपी सेट किया तो पहले पीपी प्रिंट किया, ठीक है। इसके बाद ये पीपी प्रिंट कर दिया, इसके बाद मैंने जब रिमूव कर दिया तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू अवेलेबल नहीं रही, मतलब इसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सारी ही वैल्यू रिमूव कर दिया, ठीक है। ये तो यहाँ पे आ गया क्या, ये नल आ गया, इस यहाँ पे नल आ गया, पेरेंट के पास अब नल आ गया, ठीक है। इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी, ये चाइल्ड वैल्यू एक्चुअली है ना, एक्चुअली यहाँ पे ये जो वैल्यू सेट है ये चाइल्ड वैल्यू सेट है, ये पेरेंट की वैल्यू नहीं है अगर देखा जाए तो, क्योंकि मेथड का नाम भी इसीलिए दिया गया चाइल्ड वैल्यू। अगर मैं इसको रिमूव नहीं भी करते, एक तरीका मैं इसको सेट करता हूँ, ये हटाता हूँ, रिमूव नहीं भी करते हैं, अब हम इसको चलाते हैं, ठीक है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन के थ्रू काफ़ी चीज़ें आप लर्न कर सकते हो अपने आप से भी, जो बताया जाता है कोई जरूरी नहीं वही चीज़ सीखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे नल हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब वो एक्चुअली ये चाइल्ड की ही वैल्यू थी स्पेसिफिक, ये आपकी पेरेंट की वैल्यू थी ही नहीं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे देखा जाए पेरेंट थ्रेड की वैल्यू नल आ रही है, क्योंकि मैंने अलग से पेरेंट की वैल्यू कोई दिया नहीं है, ये वैल्यू सिर्फ हमारी चाइल्ड की थी, तभी वो यहाँ पे चाइल्ड को ही एक्सेसिबल रहेगी वैल्यू, यहाँ पे चाइल्ड को ही एक्सेसिबल है। अब इसको रिमूव वाला हटा भी दो, ये सेट भी हटा दो, तो चाइल्ड को ये जो वैल्यू यहाँ पे सेट की गई है CC, वो पेरेंट थ्रेड को एक्चुअली करंट थ्रेड को मिलेगी ही नहीं, वो वैल्यू डिफॉल्ट में एक्सेसिबल ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड थ्रेड के लिए ही एक्सेसिबल है। तो डिफॉल्ट वैल्यू चाइल्ड की वो CC सेट किया गया था, ठीक है। ये था इसका कॉन्सेप्ट। तो फिर हमारा ये थ्रेड लोकल भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये देखो CC मिला सिर्फ चाइल्ड को, पेरेंट को मैंने कुछ दिया नहीं वैल्यू, तो पेरेंट को बाहर से ही अब देना पड़ेगा, ओवरराइड करके नहीं देना पड़ेगा। पर अगर मैं ओवरराइड करना चाहूँ मेथड होना चाहिए ना, इसके लिए भी होना चाहिए डिफॉल्ट वैल्यू का। ये तो चाइल्ड का है मान लो, अगर एट द रेट ओवरराइड। देखो हम चलते हैं कंसेप्ट के थ्रू, जो कंसेप्ट होना चाहिए, जो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें लर्न होती हैं ना, कि कंसेप्ट कैसे बनता है, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू अगर हम देखें तो होना चाहिए मेथड, देखो है ना मेथड, मैंने कभी देखा नहीं था ऐसा, बट मुझे आइडिया लग गया कॉन्सेप्ट के थ्रू कि ऐसा भी होना चाहिए, पीपी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे सेट नहीं भी करते हो आप, ठीक, अगर आप ये हटा भी देते हो तो वैल्यू बाय डिफॉल्ट इसको पेरेंट को भी मिल जाएगी, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि जो थर्ड लोकल वेरिएबल था वो पेरेंट है और थर्ड इनएटेबल थर्ड लोकल चाइल्ड है। तो आपको मैं पहले ही थर्ड लोकल पढ़ा चुका हूँ, थर्ड लोकल में मेथड होता है इनिशियल वैल्यू,
और चाइल्ड में आपने एक और मेथड बना दिया चाइल्ड वैल्यू। तो इसका क्या मतलब हो गया कि चाइल्ड वैल्यू आपने एक नया मेथड बना दिया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनिशियल वैल्यू नहीं है उस क्लास में, ठीक है, क्योंकि वो चाइल्ड है। तो चाइल्ड हमारा टेबल थर्ड लोकल अगर चाइल्ड है तो पेरेंट का मेथड अवेलेबल है बाय डिफॉल्ट। श्योरली आप चाहें तो ओवरराइड कर सकते हैं, ना चाहो तो ना करो। तो यहाँ पे नहीं, पहले मैंने किया था बट बाद में मैंने कर दिया ओवरराइड। तो इसका मतलब दोनों मेथड अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हमारा देखो पीपी और सीसी दोनों में आ गया, ठीक है। तो बाय इनिशियल बाय डिफॉल्ट वैल्यूज ये पीपी और सीसी। अब चाहे तो दोबारा मॉडिफाई करो और रिमूव भी करो तो डिफॉल्ट वैल्यू बनी रहेगी आपकी, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड लोकल। और कुछ बचा? हाँ, और अगर मैं चाहूँ तो अभी चीज सारी चीजें क्योंकि ऐसे नहीं क्लियर होती हैं, अगर पेरेंट थर्ड नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं ना, ठीक है। इसकी ज़्यादा लाइब्रेरी भी नहीं है। अगर मैं इसको डॉट करके देखूं अगर बाहर से यहाँ पे, तो इतनी बड़ी लाइब्रेरी इसकी नहीं है मुझे लगता है ना, देख रहे हो। कोई ज़्यादा मेथड इसमें है ही नहीं, सिंपल है। किसके लिए यूज होता है? एक अपने अपनी यूनिक वैल्यू को मेंटेन करने के लिए होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और इसके बाद हम लोग डायरेक्टली पढ़ने वाले हैं थर्ड पूल। बचा हुआ नहीं, थर्ड पूल नहीं, लॉग। लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऑलरेडी सिंक्रोनाइज पढ़ चुका हूँ, बाद में ही डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। मिलते हैं, बाय।